बुराई पर जीत की एक ऐसी कहानी जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो रामायण में बताई गई हर चीज़ हमें कुछ न कुछ सिखाती है, लेकिन आज हम रामायण से जुड़ी छोटी सी मोटिवेशनल कहानी के जरिए हम आपको उन 3 बातों के बारे में बताएंगे जो स्वयं लंकापति रावण ने अपनी मृत्यु के समय लक्ष्मण जी को बताई थी। ये 3 बातें आज भी हम सभी के लिए जानना जरूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है। रावण जो कि एक स्वयं परम ज्ञानी था, लेकिन अपने घमंड और शक्ति की वजह से उसने वो काम कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था, और वही काम उसकी मृत्यु का कारण बना। रावण बुराई का एक प्रतीक था, लेकिन उसमें ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, जिसके चलते उसने लक्ष्मण को 3 बातों के बारे में बताया जो हम सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इस कहानी के जरिए हम उन तीनों बातों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। श्री राम के द्वारा मारे गए तीर की वजह से जमीन पर पड़ा रावण जिस समय अपने अंतिम सांस ले रहा था, तो उस वक्त श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण एक महाज्ञानी पंडित है, उसके जैसा ज्ञान इस संसार में किसी के पास नहीं है। तुम उसके पास जाओ और जो भी ज्ञान वो दे उसे प्राप्त करो। राम के कहने पर लक्ष्मण रावण के पास गए। जमीन पर पड़ा रावण अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और लक्ष्मण जाकर उसके सर पर खड़े हो गए और बोले, हे रावण, तुम बहुत ज्ञानी हो, अपनी आखिरी समय में मुझे कुछ ज्ञान की बातें बता कर जाओ। रावण ने लक्ष्मण की तरफ देखा और मुंह फेर लिया। लक्ष्मण ने एक बार फिर से यही प्रश्न किया, लेकिन रावण ने लक्ष्मण की तरफ देखा भी नहीं। रावण के इस व्यवहार को देखकर लक्ष्मण को गुस्सा आ गया और वो श्री राम के पास गए और जाकर सारी बातें उन्हें बताई। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम बोले, गुरु से शिक्षा उनके पैरों के पास बैठकर ली जाती है, ना कि उनके सर के सामने खड़े रहकर। राम की बात सुनकर लक्ष्मण रावण के पैरों के पास बैठ गए, जिसके बाद रावण ने उन्हें ज्ञान की वो 3 बातें बताई जो सिर्फ लक्ष्मण के लिए ही नहीं बल्कि आज भी हम सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, किसी भी शुभ काम को करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। कोई भी अच्छा काम जितनी जल्दी हो सके उसे कर देना चाहिए और बुरे काम को हमेशा टालते रहना चाहिए। दूसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, अपने शत्रु या प्रतिद्वंदी को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तीसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, अपने जीवन की ऐसी गुप्त बातें जिससे आपको भविष्य में परेशानी हो, वो बातें कभी भी किसी को बतानी नहीं चाहिए, फिर चाहे वह आपका भाई क्यों ना हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अच्छे और सही काम करने के लिए कभी भी देर नहीं करनी चाहिए और बुरा तो कभी करना ही नहीं चाहिए। अच्छे काम करने का नतीजा हमेशा अच्छा ही मिलता है, लेकिन गलत काम करने का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। कभी कभी हमारे गलत काम ही हमारे अंत का कारण बन जाते हैं। रावण के अंत का कारण भी उसके गलत और बुरे काम ही थे। बिजनेस, स्पोर्ट्स, स्टडी या फिर निजी जिंदगी में हमें कभी भी अपने प्रतिद्वंदी को या अपने शत्रु को खुद से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हमारा प्रतिद्वंदी हमारा दुश्मन नहीं होता, लेकिन अगर हमें उससे आगे बढ़ना है तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि वो भी हमसे आगे निकल सकता है। इसलिए हमेशा अपनी तैयारी पूरी रखें और ये ना सोचे कि आपका कॉम्पिटिटर आपके सामने कुछ भी नहीं है। जो आता है सिर्फ आपको ही आता है। जो कुछ आप कर सकते हैं वो कभी नहीं कर सकता। इसके अलावा कभी ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से आपकी किसी के साथ दुश्मनी हो जाए। साथ ही अपने राज कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा फैल जाए तो उससे हमारी ज़िंदगी में बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए अपनी सीक्रेट बातों को किसी को नहीं बताना चाहिए, ताकि भविष्य में आपको उनके फैलने का डर ना हो। साथ ही कई बार दूसरे भी हम पर भरोसा करके हमें अपना कुछ सीक्रेट बता देते हैं, तो उन्हें भी आप कुछ मत बताओ और कोशिश हमेशा ये करें कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा गलत काम ना करें जिसको छुपाने की ज़रूरत पड़ जाए। मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।